सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि डेट्स के अराउंड बहुत सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं एंड बहुत सारे बच्चे डेट्स को लेके ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हम डेट्स बहुत अच्छे से देख लेंगे और इस वीडियो में मैं डेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी मैं बताता चलूँगा। और थोड़ा सा ऐसा मैं इस वीडियो को ऐसा रखूँगा जिसमें आपका जो पूरा रिवीजन है ना वो होता रहे। ठीक है, मैं आपको बातें भी करूँगा बीच में थोड़ा सा, तो वीडियो 30 से 35 मिनट की हो सकती है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, एंड कल वीडियो आप कल जब ख़त्म करके आओगे अपना पेपर, तो शाम को IPL का मैच है और IPL बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, साथ में मैच देखेंगे हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो मैं कैसे क्वेश्चंस को आपको लिखना होता है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसकी वीडियो मैंने आज ही डाल दी है सुबह में 11 बजे के करीब में, तो वो भी इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। ठीक है, ताकि आप अपने आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा कर पाओ। ठीक है, एक मिनट, मॉनिटर पे पता नहीं क्या गंदा होल लग जाता है। ठीक है, तो मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा आपको। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या था? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, इसमें आपको USSR से उस USSR क्या था, ठीक है, उसके डिसइंटीग्रेशन की पूरी कहानी बताई गई थी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स 4 डेट्स हैं, जिसमें 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, और यही इंट्रोड्यूस करते हैं रिफॉर्म्स को, जैसे जिसको क्या बोला जाता है, ट्रोकिया बोला जाता है, जिसको हम इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, और ग्लास नोस्ट बोला जाता है, ग्लास नोस्ट, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल ओपननेस। ये जो होता है ये रशियन वर्ड है, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आज तक वर्ड आया नहीं है, तो इसको छोड़ देना आप। ठीक है, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं और पॉलिटिकल ओपननेस की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1989 में क्या होता है, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और बर्लिन वॉल क्या था, एक था सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर का सिंबल था, और जब बर्लिन वॉल गिर जाता है तो रीयूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी का। ठीक है, रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है बर्लिन वॉल के गिरने के बाद। ठीक है, अब आप इस टाइम पे माइंड में अपनी इमेजिन करो कि USSR के डिसइंटीग्रेशन के पीछे कितने कौन कौन से रीज़न वो थे। ठीक है, रीज़न वो थे, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, 1990s में क्या होता है, लिथुआनिया डिक्लेयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द USSR। लिथुआनिया सबसे पहला स्टेट बनता है, बाल्टिक स्टेट बनता है, जो अपने आप को USSR से सबसे पहले अलग कर देता है, और यही ट्रिगर करता है और सारे नेशंस को, जैसे बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, ऐसे स्टेट को, और उनके अंदर अब भी नेशनल डिजायर बनने लगती है। ठीक है, तो वो भी USSR से एंड में अलग हो जाते हैं। ठीक है, फाइनली क्या होता है 1991 में डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन हो जाता है, मतलब 1991 में सोवियत यूनियन जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, राइट, तो चैप्टर नंबर 1 से इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स थे। ठीक है, अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ, अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, या फिर आपके बुक में कोई और दिया होगा, ठीक है, अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, या और कुछ होगा ना, कंपैरेटिव सेंटर ऑफ पावर, ये ऐसा कुछ था। ठीक है, तो अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, इसमें से आप देखते हैं 1957 में, जैसे यूरोपियन यूनियन जब बना था, EU जब बना था, उससे पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो उससे पहले भी जैसे फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, 1957 में बना था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1992 में मैसेस्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन होता है। ठीक है, मैसेस्ट्रिक्ट ट्रीटी। ठीक है, 1967 में क्या होता है, आसियान ग्रुप बनता है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं अभी सुबह से ही लेक्चर बना के आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा जबान इधर उधर हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम डोंट माइंड। ठीक है, 2001 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, चाइना का वर्ल्ड ट्रेड को ज्वाइन करता है, 2001 में ज्वाइन करता है। ठीक है, गला भी बैठ जाता है लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते चलो, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जब चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से क्या होता है आपको 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान का क्या पार्टीशन होता है, इंडिया का पार्टीशन होता है। ठीक है, 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 में। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट याद रखना। 1987 में क्या होता है, इंडो श्रीलंका एकॉर्ड होता है, जिसमें जो आपको पता होगा इंडियन फोर्सेस वहाँ पे उतारी गई थी श्रीलंका में लड़ाई करने के लिए। ठीक है, LTTE से। ठीक है,
1998 में क्या होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, दोनों ने साथ में न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, ठीक है। 1999 में कारगिल वॉर के बाद क्या होता है, लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और अगर मैं बताऊं चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें तो बहुत सारे डेट हैं, जैसे WTO कब बना, ठीक है, और फलाना ढिकाना ढमकाना जितने भी इसके वो हैं सब डेट इसमें दिए हुए हैं, तो ठीक है, इसमें तो इंपॉर्टेंट डेट्स ज़्यादा नहीं है। 1945 में UN चार्टर के थ्रू यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, ये साइन कब हुआ था, 1947 में, याद रखना। WTO कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1995 में, ये याद रखना, ठीक है। और 2005 में UN पीस बिल्डिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर से याद होनी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार देखना, एक बार में नहीं होगा, तो ठीक है। चैप्टर नंबर 5 देखिए अगर हम सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में, तो 1968 में क्या होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी स्टार्ट, वो साइन होती है, ठीक है, NPT, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एम टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इसकी वजह से क्या किया जाता है, जिस कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बना दिया है, अब वो कंट्री वो मेथड को किसी और के साथ शेयर नहीं करेगी, इस पर बैन लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, CTBT साइन होती है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसकी वजह से क्या होता है, एडॉप्टेड बाई UN जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। इसने क्या किया था, प्रोहिबिटेड ऑल द न्यूक्लियर टेस्ट एक्सपोजन, ठीक है, मतलब कोई भी न्यूक्लियर जो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते हैं, उनको कोई भी एक्सप्लोड नहीं करेगा, टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया था, ये बोल के कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन होती है, ABM जिसको बोलते हैं, ये किसके बीच में साइन होती है, USA और USSR के बीच में साइन होती है, ठीक है। और 2002 में स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी साइन होती है रशिया और USSR के बीच में, या रशिया और USA के बीच में, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो इसमें 1992 में रियो दी जेनेरियो समिट साइन होता है, ठीक है। रियो दी जेनेरियो समिट होता है ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में इसी में हम एजेंडा 21 को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। 1997 में क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल साइन होता है ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी में हम बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ठीक है। और अगर इसके बारे में और ज़्यादा आपको जानना है इन सब चीज़ों के बारे में, तो हमारे जो 4 गेस्ट पेपर हैं, आप कोशिश करना कि कल एग्ज़ाम में जाने से पहले आप हमारे 4 के 4 गेस्ट पेपर देख के जाओ, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। 4 गेस्ट पेपर देख के चले जाओ, और क्या मैं बोलूँगा, और एक मैप का क्वेश्चन देख के चले जाओ, मैप बेस्ड क्वेश्चन देख के चले जाओ जो मैंने करा है, ठीक है। ये 5 वीडियो कल तक तो देख ही लेना, ये मेरी गारंटी है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, ठीक है। 2015 में क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसी आज के टाइम पे USA क्या कर रहा है, USA इसी में से निकल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स बनाया है, CUT के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट से जो USA है उसने खुद को अलग कर लिया है, ठीक है। और अगर मैं बताऊं चैप्टर नंबर 7 से ग्लोबलाइजेशन से, तो इंडिया ने 1991 में लिबरलाइजेशन किया था, प्राइवेटाइजेशन किया था और ग्लोबलाइजेशन किया था, जिसको हम LPG बोलते हैं, ठीक है। और 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड 1995 में बना था ये, वेट, कहाँ है इसकी डेट, हाँ 1995 में बना था, मुझे 1955 याद आया, सो सॉरी, ठीक है। और अगर देखें चैप्टर नंबर 2 बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसमें तो बहुत सिंपल सा है, 1947 में इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, ठीक है। और जब इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया के सामने 3 चैलेंजेस थे, कौन कौन से थे आप बताओगे, ठीक है। आप अपने दिमाग में रिकॉल करो कि कौन कौन से चैलेंजेस थे, मैं एक बता देता हूँ, टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ ऑल पीपल, ठीक है, और टू प्रोटेक्ट हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी, ठीक है, मे बी, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 1948 में क्या हुआ था, असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। 1950 में इंडिया रिपब्लिक बना था बाय अडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, जिनको लैंडमार्क ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, इसके लिए भी आपको 4 गेस्ट पेपर देखने पड़ेंगे हमारे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी डोमिनेट करती है फर्स्ट 3 इलेक्शन में, ठीक है। 1967 में क्या होता है, एंड ऑफ कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस हो जाता है, ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी डोमिनेट कर रही थी जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन में,
उसमें क्या होता है, जो कांग्रेस पार्टी नॉमिनेट कर रही थी जनरल इलेक्शन एंड कौन से इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, उसमें इसका जो डोमिनेशन था वो एंड हो जाता है। ठीक है, एक ही दिन में 3-4 वीडियो बनाना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, गला ही बैठ जाता है। चैप्टर नंबर 3, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें 1951 में हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च करते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और एक बात याद रखना, आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में, इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे कौन थे, इसमें हमने किस एरिया को टारगेट किया है, सेकंड 5 ईयर प्लान में के मेन आर्किटेक्ट कौन थे, उसमें हमने किस एरिया को टारगेट किया है, वो आपको सब याद होना चाहिए। और हमने गैप ईयर कब लिया था, ठीक है, गैप ईयर कब लिया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गैप ईयर क्या होता है ये आप बताओगे। ठीक है, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें हमने LPG किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन या फिर इंडियाज फॉरेन रिलेशन, इसमें अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। और इंडिया कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की अडॉप्ट करता है। ठीक है, 1954 में हम पंचशील एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में 5 पॉइंट होते हैं जिस फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, 1962 में चाइना इंडिया वॉर होता है, ठीक है, सीनो चाइना वॉर बोलते हैं उसको। ठीक है, 1971 में इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इसी टाइम पे होता है। और 1972 में क्या होता है, शिमला एग्रीमेंट होता है। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट में ही जो हमने 91,000 जो लोग जो सैनिक पकड़े थे उनको हम पाकिस्तान को सौंप देते हैं। ठीक है, 1974 में क्या होता है, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हम पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करते हैं 1974 में। ठीक है, और 1998 में हमने पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट 2 कंडक्ट किया था, शक्ति के नाम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक बार चेक करना, शक्ति के नाम से शायद किया था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ मैं तो चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, इसमें 1969 में क्या होता है, स्प्लिट इन द कांग्रेस सिस्टम, इस कांग्रेस के 2 पार्ट बन जाते हैं, पहला एक सीनेट हो जाता है और दूसरा क्या होता है, इंदिरा वाला ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, 1975 में क्या होता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं इंदिरा गांधी जी, और ये इमरजेंसी कब तक रहती है, 1975 से लेकर 1977 तक रहती है, 2 साल की इमरजेंसी रहती है। ठीक है, 1977 में क्या होता है, जनता पार्टी कम टू पावर, जनता पार्टी पावर में आती है और इसके मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मोरारजी देसाई। ठीक है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कब बनती है आपको पता होना चाहिए, 1977 में बनती है जनता पार्टी की। ठीक है, और अगर मैं बताऊं चैप्टर नंबर 6, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में हम देखते हैं इमरजेंसी लगी होती है, ठीक उसके बाद एक ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है 1984 में, जो जिसमें क्या होता है, जो गोल्डन टेम्पल है उसमें सैनिकों को भेजा जाता है आतंकियों को ख़त्म करने के लिए। उससे वहाँ के जो सिख होते हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि हमारे पवित्र स्थान पे सैनिकों को क्यों भेजा गया, वहाँ पे खून क्यों कराया गया और जूता पहन के अंदर क्यों चले गए लोग। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी का, उनका खुद का एक बॉडीगार्ड होता है जो सिख होता है, वो असेसिनेट कर देता है इंदिरा गांधी को। ठीक है, और क्या होता है उसके बाद दिल्ली में सिख रियाट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सिखों को मारा जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें चैप्टर नंबर 7, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। ठीक है, इसमें से आप नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात आपको याद होना चाहिए, जिसमें यहाँ जो गुजरात में जो स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स किया था इसको लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, बढ़ती महंगाई को लेके। ठीक है, 1974 से 75 में आप देखोगे JP मूवमेंट स्टार्ट होता है, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट स्टार्ट करते हैं बिहार में। ठीक है, बिहार में एंड 1980s में देखोगे एंटी एरर मूवमेंट स्टार्ट होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं पुरानी NCERT से मैंने देखा था, मेरे पास पुरानी NCERT है तो उससे मैंने लिखा है इसमें। ठीक है, और अगर मैं बताऊं चैप्टर नंबर 9, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसमें 1991 में आपको पता ही है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। ठीक है, 1992 में डिमोलेशन ऑफ बाबरी मस्जिद हुआ था। ठीक है, 2014 में BJP विन होती है मेजॉरिटी इलेक्शन। ठीक है, और 1990s में क्या होता है, रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकलती है, और इसको लीड कौन कर रहा होता है, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, समझ में आई।
और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात करूं तो एनपीटी आपको पता है, ठीक है। सॉल्ट ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर नंबर 1 में। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए 1997 में। पेरिस एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए। शिमला एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए। लाहौर डिक्लेरेशन आपको पता होना चाहिए। और पंचशील एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये आपको या तो एमसीक्यू में मिल सकते हैं या फिर जब आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें मेंशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। और आपको ये जो हमारा हॉल ऑफ फेम दिख रहा है, इस पर आपकी फ़ोटो लगने के लिए या फिर और अपना रोल नंबर लिखवाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बोर्ड्स में 80% से ज़्यादा ले आना है, ठीक है। एंड आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद जब भी रिजल्ट आएगा आपका, तो आपका रोल नंबर यहाँ पे अच्छे सुनहरे गोल्डन लेटर में लिखा मिलेगा या फिर आपकी फ़ोटो यहाँ पे गोल्डन लेटर में लिखी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड वर्क करो आप, जितना हो सके उतना अपना एफर्ट डालो। अभी भी हिस्ट्री का पेपर बचा हुआ है, पॉलिटी का पेपर बचा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो या फिर अपना रोल नंबर लगवा सको, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।